Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the syllabus of prelims examinations of UPSC. UPSC, the most prestigious examinations of our country. So आज हम सब उसी एग्ज़ाम्स के prelims syllabus को देखेंगे and along with book list को. Okay, ये जो भी book list यहाँ पर present होंगे that will be highly recommended by UPSC toppers of various years से. ओके, कहा गया है कि ये बहुत ही अच्छे एंड सुटेबल है. ओके, प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस को आपको पास करना है जस्ट. ओके, तो हम सब आज पूरा डिटेल देखेंगे विच सब्जेक्ट्स एंड विच विल बी द बेस्ट सोर्स फॉर कवरिंग दैट सब्जेक्ट्स. ओके, सो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में दो पार्ट्स होते हैं एज वी ऑल नो. ओके, द GS1 ओके एंड पेपर CSAT. इसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं. 200 मार्क्स. ओके, 100 क्वेश्चंस सिमिलर विद दिस 200 मार्क्स अलॉन्ग विद 80 क्वेश्चंस या और 2 आवर्स मिलते हैं. और CSAT में हम सबको जानना है सिर्फ हम सबको 33% लाना होता है. ओके, इट इज़ जस्ट पासिंग पेपर एंड GS1 से हम सब का मेरिट निकलता है जिससे हम सब मेंस एग्जामिनेशंस को लिखते हैं. सो ये कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू था. ओके, ना पहले हम सब देख सकते हैं GS1 में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं. पहला सब्जेक्ट देखते हैं करंट. ओके, करंट इवेंट्स ये सब होते हैं. दूसरा हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं. तीसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं. चौथा सब्जेक्ट को यदि हम सब बात करें तो इंडियन पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं. एंड यदि हम सब सब्जेक्ट पाँचवा के बारे में डिस्कस करें तो वो है इकोनॉमिक्स. ओके, एंड 6 वी हैव इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस. ओके, एंड 7 फाइनल इट इज़ साइंस एंड टेक. ओके, तो GS1 में हम सब के पास 7 सब्जेक्ट्स हैं. तो हर एक सब्जेक्ट्स के लिए हर एक बुक लिस्ट होते हैं. ओके, जो आपको हर एक टॉपर्स के द्वारा दिया गया ये बहुत ही अच्छे बुक लिस्ट हैं. ओके, पहले हम सब फुल्ली डिस्कस कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में क्योंकि पेपर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसमें ज़्यादा टाइम हमें देना होगा. ओके, ईच एंड एवरी वर्ड हैज़ टू बी अंडरस्टैंड ऑफ द सिलेबस. ओके, एंड जो भी बेस्ट रिसोर्सेज होंगे, बेस्ट बुक लिस्ट होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करना कोशिश करेंगे. ओके, एंड पेपर 2 यदि हम सब देखें जस्ट 33 मार्क्स होते हैं. ओके, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि CSAT पहले कॉपी चेक होता है. ओके, यदि आप CSAT में पास नहीं होते हैं विथ 33% प्लस योर कॉपी कैनॉट बी चेक. द GS1 पेपर कैनॉट बी चेक. द फर्स्ट पेपर कैनॉट बी चेक. या तो आपको बहुत नेसेसरी होके आपको बहुत ही अच्छा से सावधानी से जस्ट 33% इसमें पहले लाना होगा. तो आपको इसको सिलेबस को पहले देख लेते हैं. आप सब ने पढ़ चुका होगा सिलेबस को, पर तब पर भी जो पहली बार देख रहे हैं सिलेबस को एंड अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं पढ़ देता हूँ एक. ठीक है, GS पेपर 2 CSAT में आपके लिए सिलेबस है कम्प्रीहेंसन. ओके, पहला टॉपिक होता है कम्प्रीहेंसन रिलेटेड, मतलब इंग्लिश में जैसे आप अनसीन पैसेज 10-12 में सॉल्व किए होंगे इंग्लिश में, उसी तरह का नॉर्मल आते हैं. ओके, दूसरा है जो अभी तक UPSC कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा नहीं है पर तब पर भी सिलेबस में है, वी हैव टू प्रैक्टिस इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, ये कभी भी ऐसा पूछा नहीं गया इस रिलेटेड टॉपिक से. ओके, एंड तीसरा हम सब देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी. ओके, लॉजिकल रीजनिंग होगा, मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. ओके, एंड थोड़ा पिक्चर्स रिलेटेड होते हैं तो उसमें आपका लॉजिकल चेक होगा जिसको आप प्रैक्टिस करके ही सीख सकते हैं. ओके, वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट सोर्सेज. जस्ट 1 बुक विल सफाई दिस ऑल. ओके, एंड 4 है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. So this will also be easy. Okay, 5th one is general mental abilities.
will gonna to check your mental ability. Okay, and last one is related with the basic numeracy, related with the 10 class मैथमेटिक्स. ओके, यू हैव टू कंप्लीट दैट. क्लास 10 लेवल का मैथमेटिक्स हो गया, इसमें आपको प्रॉफिट, परसेंटेज, सो ये सब रिलेटेड जो भी चैप्टर्स होते हैं वो आपसे पूछा जाएगा. ग्राफ्स, चार्ट्स और डाटा सफिशिएंसी. ओके, क्लास 10 के लेवल के होंगे. तो यदि आपको ये पूरे सिलेबस को कवर करना है, ओके, आई रिकमेंड यू, इवन द टॉपर of UPSC examinations recommended this book, okay, of DSA publications, covering the whole syllabus according to based on this CSET. Okay, general studies CSET paper 1 with 5 practice sets. So DSA publications, okay, this is the best book for covering just GS paper 2. यदि आपने इसको complete कर लिया, you can easily got 33%. Not too worried about it. Okay, then you have to work on the GS paper 1, which is the best, which is the most part of the UPSC to clarify the examinations, है ना. तो आपको इसमें आपको बहुत ही अच्छे से हर एक बुक लिस्ट को अच्छे से देखना होगा, सिलेबस को समझना होगा, so that you can easily be able to part of मेंस एग्जामिनेशंस. ओके, आप मेंस एग्जामिनेशंस में जाके लिख सकते हैं. तो हम सब इसमें पहले देख चुके हैं, पेपर 1 में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं. तो हर एक 7 सब्जेक्ट्स के लिए कौन बेस्ट सोर्स होंगे, लेट्स मूव एंड सी इट. ओके, तो देखते हैं. पहला सब्जेक्ट, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. तो आपको यहाँ पर आपको नेशन में जो भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं, करंट इवेंट हैपनिंग हो रहे हैं, उसके बारे में आपको जागरूकता होना चाहिए. एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, सो इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरह से है हर एक कंट्री के साथ, उसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ आते हैं 1 to 2 years के, आपको अपने माइंड में रखना होता है. ओके, उसी के बेस क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल होते हैं. यू कैन नॉट ईजिली गेट द आंसर, बट you have to read from these best sources so that you can easily tackle the questions of this part, current events of national. तो इसके लिए आपको कंप्लीट करने के लिए बेस्ट रिसोर्सेज हैं. एक न्यूज़पेपर पकड़िए, कोई भी न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं. मेरी तरफ से आपके लिए द हिंदू इज़ रिकमेंडेड. ओके, और सेकेंड आप देख सकते हैं मंथली कंपाइलेशंस करंट अफेयर्स. ओके, कंपाइलेशंस एक करंट अफेयर्स का होना चाहिए, कोई भी फेमस इंस्टीट्यूशंस का जो आप बिलीव करते हैं कि वो अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, IAS बाबा, विजन IAS, वाजीराम, इनसाइड. ओके, दीज आर वेरियस एग्जांपल्स. ओके, यू कैन चूज वन, नॉट द टू, जस्ट वन. स्टिक विथ वन एंड रिवाइज एज मच एज पॉसिबल. ओके, पेपर 3 पार्ट्स होते हैं. डेली MCQs, सो 5 से 10 क्वेश्चंस होते हैं जो करंट अफेयर्स हमेशा पूछा जाता है. कोई भी फेमस इंस्टीट्यूशंस के वेबसाइट्स पर जाइएगा आप, तो जैसे विजन IAS पे जाइए, इनसाइट पर जाइए. ओके, वहाँ पर आपको 5 या 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेसिस मिलेंगे. आपको डेली उसको सॉल्व करना है, सो दैट यू शुड अवेयर ऑफ द विच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बीन आस्क्ड इन UPSC. ओके, and fourth is PIB, which is the most important sources. Okay, government based होते हैं pure. Okay, जो भी government के decisions, everything is there. It is very very recommended website. And PRS as well. Okay, 6th number is योजना and राज्य सेवा TV. So ये योजना and राज्य सेवा TV आपके logical analytical abilities को बढ़ाएंगे and सोचने की बाउंड्रीज़ को ब्रॉडन करेंगे. ओके, बढ़ाएंगे आपका. सो आपको ज़्यादा तर्क करने के लिए सिखाया जाएगा. सो ये सब आपको पढ़ना चाहिए. योजना में बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं रिलेटेड विमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, हाउ टू टैकल विद दिस. सो इसमें अच्छे से बताया जाता है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया जाता है. एंड राज्य सेवा TV से आप डिबेट सीख सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड 7 इज़ also very important is second ARC reports. So society related, यदि आप
सोसाइटी सोशल साइंस को यदि ऑप्शनल्स मानते हैं तो सेकेंड रिपोर्ट ARC को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस दिया जाता है. सो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेसिस में आते हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट सोर्सेज okay to cover this part current affairs. Just stick with this and revise as many as times as possible. Okay, you can see everything. Now second part, the second subject is history of India and Indian national movement. So इसमें हम सबको ancient India, medieval India, modern India and arts and culture को कवर करना होता है. ओके तो एंशियंट इंडिया एंड मिडेवल से उतना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, तब पर भी हम सबको कवर करना चाहिए प्रीलिम बेसिस पे. ओके तो मॉडर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स में. यदि हिस्ट्री में बात किया जाए तो अभी तक में बहुत सारे क्वेश्चंस, हमेशा 10+ क्वेश्चंस आते हैं ईच ईयर. ओके और यदि एंशियंट से बात किया जाए तो आपका बेस्ट रिसोर्सेज होंगे RS शर्मा, ऑक्सफोर्ड. ऑल्दो NCERT भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पर लेकिन जो ये न्यू एडिशंस आए हैं ऑक्सफोर्ड्स के वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. हाईली रिकमेंडेड फॉर एंशिएंट. ओके ऑक्सफोर्ड एडिशंस ही लीजिए, ये बहुत ही अच्छा है. एंड मिडेवल यदि इंडिया का बात करें तो सतीश चंद्रा, इसको कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता. सो स्टिक विद दिस जस्ट वन बुक. ओके एंड मिडेवल इंडिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे वर्ड बाय वर्ड को अच्छा से दिमाग में याद कर लेना है. सो दैट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं जस्ट विथ रीडिंग जस्ट वन बुक्स एंड सॉल्विंग द मॉक टेस्ट. तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया के सॉल्व कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में. सो दिस इज़ वन ऑफ द बुक्स हाईली रिकमेंडेड. इसको आपको ज़रूर ही पढ़ना होगा, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है. ओके अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया रिटन बाय राजीव अहीर. ओके ये IPS रह चुके हैं. ओके सो आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया. ओके बेस्ट बुक इज़ नितिन सिंघानिया के इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर along with वेबसाइट CCRT. ओके सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ये वेबसाइट आपको आर्ट्स एंड कल्चर के रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट फॉर आर्ट्स एंड कल्चर. ना यदि हम सब सब्जेक्ट 3 पर आए, वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं. इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द इंडिया एंड वर्ल्ड. ओके तो इसमें सिर्फ 2 सोर्सेस होते हैं. ओके आप एक मजीद हुसैन के सिर्फ इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी ले ले. ओके मजीद हुसैन के एंड एक ऑक्सफोर्ड एटलस रखे अपने पास. दिस इज़ जस्ट सफिशिएंट. ओके आप इसी को बहुत अच्छे से रिवीजन करें. ओके बहुत ही लेंदी है पर लेकिन आपको सेलेक्टिव होके थोड़ा पढ़ना होगा. ओके ये बहुत अच्छा बुक है. ऑलमोस्ट आपको ये मेंस में, प्रीलिम्स में हर एक जगह मदद करेगा. ऑल्दो आपको NCERT पढ़ना है तो पढ़ें, पर लेकिन यदि आप इस बुक को ही कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोई और बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती है होना चाहिए. ओके यदि हम सब सब्जेक्ट 4 के बारे में डिस्कस करें, ये है पॉलिटी से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम्स, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसीज़, राइट इशूज़ एक्सेट्रास. ओके तो इसमें हम सब पॉलिटी के बारे में देखेंगे. और ये रिसोर्सेज तो आपको सब जब भी कोई भी इंटर करता है UPSC में, दिस बुक वो हमेशा सुनते हैं. M लक्ष्मीकांत ये बेस्ट रिसोर्सेज हैं, इसको आप रिप्लेस किसी से नहीं कर सकते. इज़ दैट क्लियर? इंडियन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत, most recommended, highly recommended by every topper of every years. Yeah, बस इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको जस्ट एक ही बुक सफिशिएंट है एंड करंट अफेयर्स पे आप वर्क करें तो इट विल ईजिली कवर ऑल द थिंग्स. या नाउ 5 चैप्टर्स को हम देखते हैं. इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें 2 टॉपिक्स हैं. इकोनॉमिक्स जो आप रमेश सिंह के द्वारा इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी ओके से कंप्लीट कर सकते हैं. एंड सोशल डेवलपमेंट जो आप क्लास 11th के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स्ट बुक्स ऑफ क्लास 11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं.
जो आप सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रास, ये बहुत ही अच्छे इस बुक में डिफाइन किए गए हैं, अच्छे से बताया गया है। ओके, सो इसमें आपको इकोनॉमिक्स रिलेटेड सर्वे, ओके, लेटेस्ट 1 ईयर के सर्वे को आपको देख लेना होता है, सो दैट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, लेटेस्ट इकोनॉमिक्स सर्वे, सो 3 रिसोर्सेज आर देयर इन इकोनॉमिक्स, you have to stick with this because it is highly recommended by UPSC toppers of various years. Yeah, so सब्जेक्ट 6 के बारे में हम सब डिस्कस करते हैं। ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है। ओके, जिसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशंस की कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो इसमें एक ही बुक मुझे लगता है सफाई कर देगा आपका हर एक चीज़ का, इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी बाय शंकर IAS। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द बुक। ओके, 7 editions, it is 7 editions, so whenever you buy any books it has to be the new edition. Okay, correct. Now the last thing is science, general science and technology. So general science आप NCERT से यदि 6 से लेकर 12 तक, 12 क्या 10 तक आप जनरल साइंस पढ़ लेते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस बुक का, पर लेकिन यदि आपको अच्छा नॉलेज गेन करना है तो ये बुक बेस्ट है। ओके, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, यहाँ पर NCERT से रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, MCQs UPSC के लिए है। ओके, अरिहंत के द्वारा है। ओके, अरिहंत पब्लिकेशंस। सो जनरल साइंस इस बुक से आपका फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा रिलेटेड यू कैन ईजिली टैकल विद दैट। एंड साइंस एंड टेक से ये बेस्ट रिसोर्सेज हैं, इसको तो आपको छोड़ना नहीं है। ओके, दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। So science and technology for civil service preliminary examinations and mains examinations, Ravi P. Agrahari. So this is highly recommended book for science and tech and current affairs आपको हमेशा पढ़ते रहना होगा। So ये था 7 सब्जेक्ट है, आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि GS1 में 7 सब्जेक्ट्स हैं, उसके रिलेटेड हर एक के लिए हम सबका अलग बुक लिस्ट होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट्स को हम सबको अच्छे से पढ़ना होगा ताकि हम सब पास होके मेंस लिख सके। सो ये थे प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के सिलेबस एंड बुक लिस्ट। होपफुली यू हैव लाइक इट। यदि आपको GS1 यहाँ पर देख सकते हैं, हमने GS1 के भी पूरा अच्छा से बताया किस तरह से इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के कौन टॉपिक है, हिस्ट्री से रिलेटेड कौन टॉपिक्स हैं, बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है और बुक लिस्ट को भी दिखाया गया है एंड ग्रेट डिस्कशन भी किया गया है कौन कौन चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सब चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको देखना। सो इसी तरह मैंने GS1, GS2, यू कैन सी each and everything has been done for you and GS3 यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही डिटेल से किया गया है और GS4 में देख सकते हैं। So if you have not watched my videos of related with this video related with GS1, 2, 3, 4, please watch it and please subscribe to my channel. Thank you for watching.